उसमें सेल करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ ज़रूरी बातें हैं, उनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। हाय माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज एल्बर्ट, आई हैव अ 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस विद ई कॉमर्स इंडस्ट्री। सो चलिए बात करते हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं फ्लिपकार्ट पे सेल करना, तो उसमें तो बिल्कुल ईजी है, उसमें ऐसा कुछ भी ज़्यादा बड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं अमेजोन में, तो इसमें सबसे पहले कुछ ऐसे बातें हैं जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज होगा क्या कि आप प्रोडक्ट आपने पहले खरीद लिया, उसके बाद आप सेल करने की सोच रहे हैं, वहां पे आपको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं या फिर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, तो नए सेलर्स को ये चैलेंजेस होता है। तो स्पेशली ये नए सेलर्स के लिए जो ऑलरेडी किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हैं, पर उनकी जो प्लानिंग है अमेजोन में सेल करने की प्लानिंग है, तो क्या क्या ऐसे चीजें हैं जो उनको जान लेना बहुत जरूरी है, तो उन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। सो फ्लिपकार्ट में तो गाइस बिल्कुल इजी है कि आपने सेलर अकाउंट क्रिएट करा, कैटलॉग बनाया, और उतने चैलेंज नहीं। लेकिन अब हम अमेजोन की बात करते हैं, तो अमेजोन में अगर आप सेल करते हैं, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, जो पहला है, अगर आपने प्लानिंग बना लिया है, तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आपका जो ब्रांड जो है, जिस ब्रांड के नाम से सेल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट में उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप यूनिक अपना कोई भी ब्रांड नेम अगर आप अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी कैटेगरी में, तो जनरली मैक्सिमम कैटेगरीज में आपका जो ऑटो अप्रूव हो जाता है, अगर उस पर्टिकुलर ब्रांड का नाम फ्लिपकार्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ईजिली हो जाता है। या फिर किसी ई कॉमर्स किसी भी पॉपुलर ब्रांड के नाम के साथ मैच नहीं कर रहा होता है, तो ईजिली ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अमेजोन में, तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आप जिस ब्रांड के नाम पे आपने सेल करने की सोचा है, जीएसटी नंबर जिस नाम से भी है, उसके नाम से अगर आपने रजिस्ट्रेशन यानी कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आपका जो पैकेट जो जिस ब्रांड के नाम पर आप सेल करते हैं या सेल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसका जो पैकिंग जो है, पैकिंग वगैरह का इंफॉर्मेशन अगर नहीं है, तो उसमें चैलेंजेस हो सकता है। क्योंकि इसमें सबसे पहले बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। सो पहला बात तो है, आपको एक तरीका है GTIN एग्जामिशन। सो GTIN एग्जामिशन के जो प्रोसेस करवा करके आप लिस्टिंग को प्रोसेस यानी कि कैटलॉग बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, मैं इसके लिए थोड़ा सा बता देता हूं। GTIN एग्जामिशन अगर आप ले लेते हैं, उसका जो प्रोसेस है, अगर हम प्रोसेस की बात करें, तो हो सकता है मैं आगामी दिनों में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे करा जाता है, या फिर आप और अदर यूट्यूबर्स के जो वीडियोस भी देख सकते हैं, इसमें आपको मिल सकता है कि कैसे GTIN एग्जामिशन के लिए अप्लाई करते हैं। पर मैं फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। GTIN एग्जामिशन आपको जो अप्लाई तब करना होता है जब आपका कोई ब्रांड रजिस्ट्री नहीं हुआ है। सो उसके लिए आप अप्लाई करेंगे, तो क्या होता है कि GTIN एग्जामिशन अगर आप अप्लाई कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको जो यानी कि आपका जो ब्रांड नेम है, उस नेम से जो अप्रूवल नहीं मिलता है, बेसिकली उस ब्रांड के नाम से अप्रूवल नहीं मिलता है। यानी कि ब्रांड के नेम में आपने कभी भी फ्लिपकार्ट में अगर आप ऑलरेडी सेलिंग करते हैं, तो ब्रांड का नाम दिखता है, जो भी ब्रांड अप्रूवल लेते हैं वहां पे ब्रांड का नाम दिखता है कि ABC ब्रांड का प्रोडक्ट है, ये ऐसा। लेकिन जो अगर हम अमेजोन की बात करें, तो इसमें ब्रांड का नाम जेनेरिक लिखा आता है। अगर आप GTIN एग्जामिशन अगर आप लेते हैं, तो इसमें ब्रांड नेम जेनेरिक लिखा होता है, लेकिन ब्रांड का नाम उसमें है कि आप चाहे तो टाइटल में लिख सकते हैं। टाइटल में दिखाएगा जो फ्लिपकार्ट में, जैसे जो ब्रांड का नाम जो है जो पहले ही आता है, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट आता है, जो टाइटल में आता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट का टाइटल होता है वहां पे आप ब्रांड का नाम पहले लिख सकते हैं, और बाकी जो प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो एक ये तो हुआ कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ब्रांड का नाम जो होता है, वहां पे प्रोडक्ट जब भी ओपन करेंगे, वहां पे GTIN एग्जामिशन शो करता है। तो इस तरीके से आपको दिखेगा GTIN एग्जामिशन लेने के बाद। लेकिन अब बात करते हैं GTIN एग्जामिशन क्यों लेना पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपके पास जो पैकेट नहीं है, प्रोडक्ट का पैकेट, उसको अप्रूवल के लिए, आपका ब्रांड अप्रूवल तब होता है जब आप उसके लिए प्रूफ शो करेंगे। फ्लिपकार्ट में ऑटो अप्रूव नहीं हो जाता है, बहुत सारे कैटेगरीज में ऑटो अप्रूव हो जाता है। लेकिन अमेजोन में क्या होता है कि आपको प्रूफ दिखाना होता है। प्रूफ इन द सेंस जैसे कि आपको प्रोडक्ट का पैकेट दिखाना पड़ेगा, या फिर ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर ब्रांड का जो नाम है, इस ब्रांड के नाम से सेल करने के लिए आपको
यानी कि अप्रूव्ड हो आप, आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है, इस तरीके से प्रूफ आपको दिखाना पड़ता है। लेकिन आपको फ्लिपकार्ट में ऐसे जरूरत नहीं होता बहुत सारे कैटेगरीज में, लेकिन अमेजोन में आपको ये चीज दिखाना पड़ेगा। जब आप दिखाओगे तभी उस ब्रांड के नाम से आप सेल कर पाओगे, यानी कि वो आपको दिखेगा। यानी कि क्या, जो जेनेरिक नाम के बजाय वहां ब्रांड, आप अपने ब्रांड का नाम वहां पे, आपका ब्रांड का नाम वहां पे दिखेगा। तो ये जो दो डिफरेंस है, आप ब्रांड अप्रूवल नहीं है अमेजोन में, फिर भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जीटीआईएन एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा। इसी चीज के लिए आपको जीटीआईएन एग्जाम्पशन लेना पड़ता है कि आप विदाउट ब्रांड के नाम से भी आप सेल कर सकते हैं। पर यस, दूसरा ऑप्शन ये है, उसका जो ऑल्टरनेट कह सकते हैं कि आप प्रोडक्ट के टाइटल में आप अपने ब्रांड का नाम लिख सकते हैं, फिर भी वो समहाउ इम्पैक्ट कर जाता है, क्योंकि बायर्स को उतना आइडिया नहीं होता कि कौन से जो प्रोडक्ट का टाइटल है कहाँ से आ रहा है, क्या है, ये सारी चीजें शायद उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता, फिर वो काम कर जाता है। तो इस तरीके से आप जो कर सकते हैं। सो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद था ये था कि आप जो, अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजोन में सेल करना चाहते हैं, तो ये जो स्टेप्स है, ये जो वर्ड है एक जीटीआईएन एग्जाम्पशन, कभी आपने नहीं सुना होगा, तो आप जब आप लिस्टिंग बनाने की कोशिश करोगे तो वहां पे आपको एरर मिलेगा या लिस्टिंग नहीं, लाइव नहीं हो पाएगा। तो एक स्टेप जान लेने से आपको आइडिया हो जाता है कि यस, जीटीआईएन एग्जाम्पशन नाम का एक वर्ड होता है। इस चीज को अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब वगैरह में तो आपको गाइड मिल जाएगी क्या कैसे करना है। बाकी मैंने बता दिया कि इस तरीके से स्टेप होता है, इसको पहले फॉलो करें, जीटीआईएन एग्जाम्पशन पहले ले। अगर आपके पास जो प्रोडक्ट का पैकेट, अप्रूव्ड पैकेट नहीं है, या फिर आपके पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो सबसे पहले आप इसको प्रोसेस को फॉलो कर लें, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा। सो अब छोटी सी एक चीज और बताना चाहूंगा। अब से हमने लाइव सेशन स्टार्ट करा है। जो पिछला जो सेशन संडे को 9 बजे रखा था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, तो नेक्स्ट संडे से 8 PM एवरी संडे हम एक 8 PM एवरी संडे। सो उसमें मैं कोशिश करूँ, कुछ टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे एक्सप्लेन करना, जो लाइव जो वीडियोस में एग्जाम जो एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता, वहाँ पे उस तरीके के क्वेश्चंस को भी हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावे जो है यानी कि जो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, जो कमेंट में नहीं पूछ सकते, टाइम लगता है, जो क्वेश्चन होता है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं लाइव सेशन में। मैं वहाँ पे कैटलॉग के रिलेटेड, वहाँ पे हम कैटलॉग के रिलेटेड या फिर और भी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। सो जिससे कि आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। सो यही फिनिश करते हैं, कोई और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।